प्रभु की इस सहनाई को, अवतारे गुरु का शब्द संभाले, छोड़े अन्य पढ़ाई को। अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों के समझो बोल, मूल चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु के हैं अनमोल। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार सदगुरु का प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए सतगुरु माता सुनिच्छा सर्विंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज सत्संग में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। और यही साथ संगत जी हमारे जीवन का सत्य है कि जो हमें मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। कहते हैं कि मैं इस मनुष्य को शरीर को प्राप्त करके इस संसार में क्यों आया हूँ। तो साथ संगत जी संत महात्मा कहते हैं कि तुम इस मनुष्य के शरीर को पाकर के इस संसार में महात्मा बनने के लिए आए हो। क्या बनने के लिए आए? महात्मा। लेकिन संसार वालों ने हमें क्या बना दिया? संसार वालों ने हमें क्या बनाया? किसी को हिंदू बनाया, किसी को मुसलमान बनाया, किसी को सिख बनाया, किसी को ईसाई बनाया, किसी को पंडित बनाया, किसी को ठाकुर बनाया, किसी को वैश्य बनाया और किसी को शूद्र बनाया। साथ संगत जी ये विचार करने की बात है कि आए तो थे हम महात्मा बनने के लिए, लेकिन संसार वालों ने हमें महात्मा नहीं बनने दिया। क्या बना दिया? अनेक जातियों में विभाजित कर दिया। महात्मा का मतलब होता है कि जो स्वयं की जानकारी कर ले। आत्मा की जानकारी कर लेने वाले को महात्मा कहते हैं। साथ संगत जी राजा जनक जी इसी पे भटक गए थे। जनक जी को जब सपना आया कि मैं रात में भिखारियों की लाइन में बैठ करके भोजन कर रहा था, तो क्या मैं वो भिखारी हूं कि अब मैं जाग चुका हूं, मेरी आंख खुली है, तो मैं ये राजा हूं। बहुत विद्वानों को बुलाए अपने असमंजसता को दूर करने के लिए, लेकिन साथ संगत जी उनको सब यही कह रहे थे कि तुम राजा ही हो। वो आत्म जागृति में नहीं जाने पा रहे थे, क्योंकि असमंजस में थे कि मैं राजा तो नहीं हूं, क्योंकि राजा मैं कब तक रहूंगा भाई? जब तक मैं इस शरीर में हूं, चाहे अपने आप को राजा मान लो या चाहे कोई हमको राजा मान ले, लेकिन इस शरीर को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और जब हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा तो वास्तव में फिर मैं हूं कौन? जो मैं सदा से हूं। और साथ संगत जी आज हमें ये मनुष्य का शरीर केवल स्वयं को जानकारी करने के लिए मिला हुआ है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। तो सोने का कई ढंग है। जैसे कहते हैं कि जान जान सब करत ढिठाई, अब बूढ़ा जात है था न पाई। जो वास्तव में सो रहा है उसको जानकारी नहीं है, उसे तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो जानकर सोने का नाटक कर रहा है उसे आप कभी नहीं जगा पाओगे।
तो आओ सासंगत, ये तो जगाने के लिए आया है कि भाई हम आप सब मुसाफिर हो, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में, लग 84 योनि भ्रमण कर मानव का सुंदर तन पाया। और देव लोक से देव भी कहते सबसे सुंदर मानव काया। मानव मानवता के पथ पर चलने को संसार में आया, मानव माया के चक्कर में भूल गया है अपनी साया। तेजा कहे गुरु जी सुन लो, मानव की मति मारी है। और ज्ञान की कुंजी से ताला खोलो, तो ज्ञान से भरी कटारी है। तो 84 लाख योनियों को भ्रमण करके हम मनुष्य के तन में आए हैं। कहते हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पावा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम गर्भ में होते हैं तो हमको पीड़ा होती है। क्योंकि जब हम गर्भ में होते हैं तो साथ संगत जी, अब विचार करने की बात है कितनी पीड़ा होती है। तो उसी में हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि प्रभु, जब मैं शरीर को पाने के लिए गर्भ में जन्म लेता हूं तो बहुत पीड़ा होती है। मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं शरीर से मुक्त हो जाऊं, फिर मुझे शरीर ना मिले, क्योंकि शरीर ही दुख का कारण है। आप चाहे जिस भी योनि में जाओगे, कोई भी योनि हो, हर योनियों में साथ संगत जी दुख है, क्योंकि पेट के लिए सब भाग रहे हैं। तो बार बार विनती हमने किया गर्भ में परमात्मा से कि प्रभु मुझे मनुष्य का तन दे दो और मैं आपकी भजन करके मुक्त हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं नहीं, तू बहुत झूठा है। कहता तो है तू, और जब मैं तुझ पर दया करके मनुष्य का शरीर दे देता हूं तो तू परपंच में फंस जाता है। अब परपंच क्या है? परपंच यही है जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। आचार बंदी और अष्टावक्र संवाद में यही चल रहा था कि प्रपंच क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो नील गगन पे सूरज चांद सितारे हैं, और नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप, और मध्य जीव आकाश और वायु, ये 9 वस्तु माया है। यही परपंच है। और हम मनुष्य का शरीर पाके साथ संगत जी परपंच में फंस गए हैं। ये मनुष्य आज भी हमको जातियों से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। बार बार कह रहा है कि नहीं, आप पंडित जी हो, आप ठाकुर जी हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, बार बार। तो कहने का भाव कि मेरा रिमोट दूसरे के हाथ में है और मैं स्वयं टीवी बन चुका हूं। रिमोट से जैसी बटन वो दबाता है, उसी प्रकार से मैं बोलने लगता हूं। आओ साथ संगत जी, हमें अपने जीवन का रिमोट इंसानों के हाथों में ना दे करके सदगुरु के हाथ में दे दो। अपने जीवन का रिमोट अगर आप इंसान के हाथ में दोगे, वो चाहेगा तो आप क्रोधित हो जाओगे, तो फिर रिमोट उसके हाथ में है। वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे, तो रिमोट उसके हाथ में है। वो चाहेगा तो आपको अनेक जातियों में विभाजित कर देगा, रिमोट उसके हाथ में है। लेकिन रिमोट अगर हम सदगुरु के हाथ में दे देंगे, तो सदगुरु क्या कह रहा है कि जाति न पूछो साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार की, अब पड़ी रहें दो म्यान। सदगुरु कह रहा है कि तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुम जाति के चक्कर में मत फंसो। और जब तक इस प्रपंच से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप जाग नहीं पाओगे। तो आओ साथ संगत, ये जगाने के लिए आया हुआ है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई। तो मनुष्य का तन तो हमें मिल चुका है बड़ी भाग्य से,
लेकिन साथ संगत जी हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और ढंग से इसका उपयोग हो जाए इसीलिए सदगुरु आया है हमें। सदगुरु किसके लिए आता है? सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए आता है। घोड़ा गधा कुकुर बिलार के लिए नहीं आता है। भागवत कथा किसको सुनाई जाती है? घोड़े गधे कुत्ते और बिल्ली को नहीं सुनाई जाती है। सत्संग भागवत कथा जो भी साथ संगत जी सुनाया जा रहा है केवल इंसानों को जगाने के लिए। तो आओ साथ संगत जी, हमें जागने की जरूरत है। संत महापुरुषों ने जो लिख दिया है उसको समझने की जरूरत है। कहा गया है कि मुख से ब्राह्मण, क्या कहा गया? मुख से ब्राह्मण। तो कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ। बात सही है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन विचार करने की बात है कि ब्राह्मण शरीर नहीं है। ब्राह्मण क्या है? शरीर नहीं है। भाई जो ब्रह्म को जान लिया है वो तो सीधा कहता है कि मैं शरीर में हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो आप ब्रह्मज्ञानी को कैसे पहचानोगे? ब्रह्मज्ञानी की पहचान कैसे होगी? अष्टावक्र जी जब राजा जनक के दरबार में पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खोल के वो प्रवेश किए आचार बंदी से संवाद करने के लिए, तो वहां पे सारे विद्वान हंसने लगे। विद्वानों को हंसता देखकर राजा जनक भी हंसने लगे। उसके पहले अष्टावक्र जी को वहां प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि तो बालक है, टेढ़ा मेढ़ा है, इसको कहां से ज्ञान है, ये कहां से ज्ञानी है, ये कहां से संवाद करेगा। साथ संगत जी जैसे ही अष्टावक्र प्रवेश हुए वैसे वहां पर बैठे हुए सारे विद्वान हंसने लगे। उनको हंसता देख करके अष्टावक्र भी हंसने लगे। अब राजा जनक असमंजस में कि इनके हंसने का कारण तो मेरे समझ में आ रहा है कि कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, लेकिन ये क्यों हंसा? राजा जनक ने पूछा कि भाई आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि यहाँ तो ज्ञानी कोई है ही नहीं है, यहाँ पर सब अज्ञानी बैठे हुए हैं। मुझे शरीर जानने वाला अज्ञानी है। अगर कोई जान रहा है कि मैं शरीर हूं तो वो अज्ञानी है, लेकिन जो जान रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, जो जितने में स्वयं को जानता है उतने में ही वो सामने वाले को जानेगा। अगर मैं अपने आप को जातियों में विभाजित समझ रहा हूं तो हमें अनेक जातियां दिखाई देंगी। अगर मैं स्वयं को शरीर ना मान करके शरीर में हूं मान रहा हूं, जान रहा हूं, तो भी साथ संगत जी हमें कोई शरीर नहीं दिखाई देगी। अष्टावक्र जी से आचार बंदी ने कहा कि तुम चाहो तो दो हो, दोनों सब मुझसे कर सकते हो सत्संग। अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं सिर्फ एक हूं, मैं दो नहीं हूं। अगर मैं तुमको एक दिखाई दे रहा हूं तो फिर तुम ब्रह्मज्ञानी हो, और अगर मैं तुमको दो दिखाई दे रहा हूं तो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो। तो अष्टावक्र जी ने जब अपनी मुखार बिंदु से ब्रह्म की बात बताई तो वहां पे सबकी समझ में आ गया कि ये ब्रह्मज्ञानी है, वास्तव में ये ब्राह्मण है। तो कहने का मतलब हो गया कि मुख से ब्राह्मण जो मुखार बिंदु से ब्रह्म की चर्चा करे, जो मुखार बिंदु से ब्रह्म का व्याख्यान करे, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। जिसके समझ में ये बात आ रही है तुलसीदास जी की, वास्तव में ब्रह्मज्ञानी वो है। तो अष्टावक्र जी ने यही बात कहा आचार बंदी से कि मैं दो नहीं हूं, मैं एक हूं। तो कहने का भाव हो गया कि मुख से ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण शरीर नहीं होता है, ब्राह्मण की उत्पत्ति नहीं होती, ब्राह्मण का जन्म नहीं, जैसे सदगुरु का जन्म नहीं होता है, होता है नहीं होता है, सदगुरु प्रकट होता है। उसी तरह से जो आज ब्रह्मज्ञानी हो गए वो कल शरीर में थे, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, वो ब्रह्म को नहीं जानते थे।
जब सदगुरु की चरण में आए तो उनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ, तो फिर वो ब्राह्मण हो गए। जैसे कहा गया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, ये समझने की बात है, मुख से ब्राह्मण। अब कहा गया सीना क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ से पैदा हो गए? सीना से। क्षत्रिय का मतलब क्या है? जो सबकी रक्षा करे, जो सबकी रक्षा करे, किसी को मारने का प्रयास न करे, प्रेम सबसे करे, किसी से नफरत न करे। अब सीने में क्या होता है? दिल। दिल तो सीने में ही है। तो कहने का भाव कि जिसको सब में परमात्मा दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राम मैं जान, और बंदहु सबके पद कमल और जोर जुगत जग पान। तो कहने का मतलब, क्षत्रिय का मतलब क्या हुआ? क्षत्रिय कहाँ से पैदा हुआ? सीने से। तो ये शरीर वाला क्षत्रिय नहीं, प्रेम की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे नामदेव जी महाराज रोटी बना के रखे, नामदेव जी महाराज रोटी बना के रखे और घी का डब्बा लाने के लिए चले गए अंदर। कुत्ता आया और रोटी को अपने मुंह में दबा के निकल गया। अब जब नामदेव जी महाराज आए तो अब वो दौड़ रहे हैं, प्रभु रुक जाओ। यही तो कहे, नामदेव जी महाराज ने कहा प्रभु रुक जाओ, रोटी में घी लगाने दो। क्योंकि उनको कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उनको तो परमात्मा दिखाई दे रहा है। सब में परमात्मा दिखाई दे रहा है, और जिसको सब में परमात्मा दिखाई देगा वो किससे नफरत करेगा? तो उसके दिल में सबके लिए प्रेम हो गया। अब कहते हैं कि पेट को वैश्य कहते हैं, कहते हैं पेट से बनिया पैदा हुए। अब बनिया का मतलब क्या हो गया? व्यापार करने वाले। एक व्यापारी से पूछो कि मार्केट में उसका कितना पैसा घूम रहा है, तो कोई कह रहा है कि 50 लाख घूम रहा है, तो कोई कह रहा है 50 करोड़ घूम रहा है। वैश्य का मतलब होता है गंभीरता, यानी गंभीर, जो गंभीर है, जो गंभीर हो गया उसको कहते हैं बनिया, वैश्य। तो गंभीरता किसके अंदर आएगी? जो ब्रह्म को जानता है, जो सब में परमात्मा को देख रहा है, वही तो किसी से नफरत नहीं करेगा। तो कहने का भाव सासंग जी, मुख से ब्राह्मण, सीना क्षत्रिय, पेट से वैश्य। ये रैदास जी के लिए कहा गया कि रैदास जी की तरह जिसके अंदर गुण हो जाए। रैदास जी क्या थे? ब्रह्मज्ञानी थे, मुख से ब्रह्म की चर्चा करते थे। सभी का मुख ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इसी मुखार बिंदु से गालियां भी दी जा रही हैं, दी जा रही कि नहीं? तो जो अपने मुखार बिंदु से लोगों को गाली दे रहा है, उसके मुख को हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे। जिसके दिल में सबके लिए जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, निंदा है, उसको हम क्षत्रिय नहीं कहेंगे। और जिसके पेट में कुछ पचता नहीं है, बात नहीं पचती है, इसकी सुना उधर जाके तुरंत लगा दिया कि सामने वाला तुमको ऐसा कह रहा था। पेट का मतलब होता है की गंभीरता। तो आज सदगुरु ने हमको ज्ञान दे करके क्या बना दिया? ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रिय बना दिया, वैश्य बना दिया। और जिसके अंदर ऐसे गुण हो जाते हैं साथ संगत जी, उसका चरण पूजनीय हो जाता है। हम कहते नहीं कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। गजराज जी तालाब में गए पानी पीने के लिए, और मगरमच्छ उनका पांव पकड़ लिया, तालाब में खींचने लगा। अब गजराज जी अपनी बुद्धि खूब लगाए। जब उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया तो बोले प्रभु मुझे बचाओ। अब भगवान प्रकट हुए
और मगरमच्छ को मार दिए। अब गजराज जी जब बाहर निकल के आए तो सोच रहे हैं कि भगवान को बुलाया तो मैं था, लेकिन मुक्त कर दिए गजराज को। गजराज देह मुक्त हो गया। तो फिर वो भगवान को पुकारे कि प्रभु आपको कौन बुलाया था? तो भगवान ने कहा कि मुझे आप बुलाए थे। बोले फिर जब मैं आपको बुलाया था तो आपने मुक्त किसको किया? भाई भगवान से मुक्ति दो ही तरह से मिल सकती है, या तो सत्संग करके, सद्गुरु बना के, ज्ञान लेके, भजन करके, या तो फिर भगवान स्वयं साकार रूप में मार दें। तो भगवान ने कहा कि मुझे तो भाई गजराज आपने बुलाया था। तो कहें फिर आप मुक्त किसको कर दिए? बोले मगरमच्छ को। बोले क्यों? अरे बोले भाई हमारे भक्त का जो पैर पकड़ लेता है, जो हमारे भक्त के चरणों में पड़ जाता है, मैं उसे पहले मुक्त करता हूं। भगवान ने क्या कहा कि जो हमारे भगत के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, हम सब कहाँ नतमस्तक हुए हैं? सदगुरु के चरणों में, संतों के चरणों में। संत मिले तो मैं मिल जाऊं और संत न मोसे न्यारे। आप बगल में जो बैठे हैं इनको संत ही समझो, ये है ही संत हैं, ये ब्रह्मज्ञानी है, इसमें कोई संकोच नहीं है। भगवान यही कहते हैं कि मेरे भगत के चरणों में जो झुक जाता है मैं उसे पहले मुक्त करता हूं। तो आओ साथ संगत जी, हमको अवसर